जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि गर्भावस्था में जो भी महिलाएं गर्भ धारण करती हैं वो कितने महीनों तक अपना शारीरिक संबंध बना सकती हैं, संबंध बनाने के फायदा और नुकसान क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो भी महिला प्रेग्नेंट है वो संबंध कब बनाए। चलिए ध्यान से देखिए कब बनाएगी भैया। देखिए प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने के बाद 7-8 महीने तक संबंध बना सकते हैं। समझिए देखिए 3 महीने के बाद अब मान लीजिए कोई भी महिला उसका जो पीरियड का साइकिल है, समझिए उसका जो पीरियड का साइकिल है बाबू वो 30 दिन का चलता है। अब देखिए जब तक 30 दिन पूरा नहीं होगा ना तब तक फिर पीरियड नहीं आएगा। अब समझिए अब मान लीजिए पहली तारीख को उसका क्या आ गया, पीरियड आ गया। तो पीरियड फिर कब आएगा, देखिए जब 30 दिन पूरा हो जाएगा ना तब फिर उसका अगला पीरियड आएगा। लेकिन आप क्या करते हैं 1 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में 27 दिन 28 दिन का जो भी टाइम बचता है इसमें आप करते हैं संबंध बनाते हैं। अब जब संबंध बनाइएगा तो इसी बीच में क्या होता है, गर्भ रुक जाता है। क्या होता है, गर्भ रुक जाता है। अब समझिए अगर गर्भ रुक जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा। तो देखिए जैसे 30 दिन पूरा हो जाएगा तो पहली तारीख को दूसरी तारीख को क्या आता है, पीरियड आता है। क्या आता है बाबू, तो पीरियड आता है। अगर पीरियड आ जाएगा तो आप कहिएगा गर्भ नहीं रुका है, लेकिन अगर पीरियड नहीं आएगा तब कहिएगा कि गर्भ रुक गया है। क्या बाबू, गर्भ रुक गया। समझिए देखिए अगर मान लीजिए पहली तारीख को पीरियड आएगा तो 30 तारीख तक तो अइबा नहीं करेगा, फिर जब 30 दिन पूरा हो जाएगा तब बनाएगा। उसी बीच में आप क्या करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। अगर बच्चा गर्भ में रुक जाता है तो देखिए पीरियड क्या होगा, नहीं आएगा, लेकिन नहीं रुक लाएगा तो फिर पीरियड आएगा। अगर बच्चा मान लीजिए रुक जाता है तो आपको क्या करना है, जो अगला दूसरा महीना और तीसरा महीना आता है इसमें आपको संबंध नहीं बनाना चाहिए। कहाँ नहीं बनाना चाहिए, तो हो सकता है अभी बच्चा भैया कहीं गड़बड़ हो गया है, रुकवा नहीं किया ढंग से, चाहे हो सकता है कि गर्भपात भी हो सकता है, तो इस बीच में आपको संबंध नहीं बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मत बनाइए, बहुत लोग बनाते भी हैं, सब लोग लगभग बनाते होंगे, लेकिन आपको इस 3 महीने के बीच में नहीं बनाना चाहिए। 1 महीने तो आप बनाइबे किए, लेकिन 2 महीना आपको गायब कर देना चाहिए। अगर फिर समझिए कि अब 3 महीना पूरा हो गया, अब बच्चा पूरा रुक गया है, श्योर है, तब फिर आप संबंध बना सकते हैं। समझ में गया। तो देखिए आप 3 महीने के बाद देखिए 7वां 8वां 9वां महीने तक भी आप संबंध बना सकते हैं, लेकिन एक ठो रीजन है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप संबंध बनाते रहिएगा, कहेगा यार डॉक्टर क्या कहेगा, कुछ उसके रीजन होते हैं। रीजन क्या होता है, देखिए गर्भ में जो शिशु है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। आप देखिए 7वां महीना तक बनाइए, 8वां महीना तक बनाइए, 9वां महीना तक बनाइए, लेकिन जो गर्भ में बच्चा उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। समझ में गया। अब हम ये समझते हैं कि संबंध बनाते समय सबसे ज़्यादा सुख का महसूस किसको होता है। चलिए ध्यान से समझिए। देखिए गर्भावस्था में रक्त का प्रवाह क्या होता है, तेज होता है। संबंध बनाने में महिला को क्या होता है, अति सुख मिलता है। देखिए होता क्या है ना, जब महिला गर्भ धारण कर लेती है जो रक्त का प्रवाह होता है, यानी जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना, ये क्या होता है, बड़ी तेज होता है। अब जब महिला के अंदर गर्भ धारण की है और जो रक्त का प्रवाह है बहुत तेज चलता है, तो जिसके कारण संबंध बनाने में महिला को ज़्यादा सुख आता है। समझ में आ गया। अब हम ये समझते हैं कि सेक्स कैसे करें। देखिए बाबू, बच्चे और महिला दोनों को नुकसान ना हो, आप संबंध बनाइए, लेकिन अगर गर्भ में जो बच्चा है, यानी गर्भ में जो बच्चा है और उसकी माँ को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाएंगे। समझ में गया। तो बच्चे और माँ को दोनों को नुकसान नहीं होना चाहिए, इस तरह से आप शारीरिक संबंध बना सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि कब ना करें, यानी अगर महिला गर्भ धारण कर लिए तो कब नहीं करना चाहिए। ध्यान समझिए। देखिए प्लेसेंटा गर्भाशय के ज़्यादा नीचे हो। अब प्लेसेंटा क्या होता है, देखिए है क्या बाबू, है गर्भ में छोटा सा बच्चा है, और देखिए है जो नीचे में लगा है इसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। और यहाँ से क्या होता है, ये बच्चेदानी का मुंह होता है। देखिए जो प्लेसेंटा होता है इसका काम क्या होता है, तो जो भी उसकी माँ खाती है तो जो रक्त का प्रवाह होता है वो बच्चे के अंदर कौन लेके जाता है, तो ये जो प्लेसेंटा होता है ना, ये सब सोख के नलिया क्या करता है, बच्चे के अंदर भेजता है। तो ये प्लेसेंटा का काम होता है। लेकिन अगर महिला गर्भ धारण किया है और प्लेसेंटा गर्भाशय के ज़्यादा नीचे है, यानी बहुत ज़्यादा का नीचे है, तो इस समय आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। समझ में क्या। देखिए अगर यहाँ नीचे है तो आपको नहीं बनाना है, कहीं भी रह सकता है तो बना सकते हैं, लेकिन अगर गर्भाशय के ज़्यादा समीप है, ज़्यादा नीचे है, तो आपको संबंध
नहीं बनाना चाहिए। समझ में आ गया। अब देखिए गर्भपात हो चुका है, अब देखिएगा कितनी महिलाएं होती है ना, कहती हैं तेरी हमको बच्चा चाहिए, खूब खुशी में रहती है। और जब 4 महीना 5 महीने जब बीत जाता ना तो कोनो मार झगड़ा होगा आ कहीं मार के थू फोड़ दे कहेगी दे तेरी के तो अरे अपना रहा हम तुरंत छोड़ के भागेगी तो कहेगी तुम्हारे साथ तो नहीं रहेंगे तो हम तुम्हारा बच्चों नहीं लेंगे। तो क्या किया जाता है, एवार्सन यानी गर्भपात करवा दिया जाता है। अगर जो भी महिला पहले से गर्भपात करवा लेती है ना तो होता क्या है, अगर उसके पेट में अगर बच्चा है तो गर्भपात अगर पहले से हो चुका है तो शारीरिक संबंध ना बनाए। समझ में आ गया। अब देखिए गर्भ में जुड़वा बच्चे होने पर अगर मान लीजिए किसी भी महिला के अगर गर्भ में जुड़वा बच्चा है तो भी संबंध नहीं बनाए। होता क्या है बाबू, तो बहुत ज़्यादा बच्चे के ऊपर भी दिक्कत भी आ सकता है। इसलिए हम आपको पहले बताए हैं कि देखिए बच्चे और महिला दोनों को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी महिला में गर्भपात पहले हो चुका है संबंध ना बनाए, गर्भ में जुड़वा बच्चा है तभी ज़्यादा संबंध ना बनाए। अगला देखिए योनि से खून आना है। देखिए बाबू क्या है योनि, इसे हम क्या बोलते हैं तो वेजाइना बोलते हैं। अगर महिला में किसी भी कारण की वजह से अगर योनि के रास्ते से अगर ब्लड आता है, क्या आता है ब्लड आता है, तभी वो शारीरिक संबंध न बनाए। अब देखिए अगला होता है समय से पहले प्रसव का खतरा। अगर ये आपको पता है कि हमारा बच्चा शुद्ध रूप से नहीं बनाया, हो सकता है कभी 7वें महीने में 8वें महीने, समझिए। अब मत देखिएगा कितनी महिलाओं में 7वें में 8वें में क्या होता है, बच्चा को डिलीवरी जानबूझ के करवाया जाता है। कहाँ करवाया जाता है, अगर ये बच्चा गर्भ में रहेगा तो उसकी माँ के लिए खतरा होता है। तो इस अवस्था में अगर आपको पता है कि डॉक्टर पहले बोल दिया है कि 7 महीने में 8 महीने में 9 महीना नहीं पूरा होना है तभी आपका बच्चे का जन्म करवाना है, तो उस अवस्था में जो भी महिला है वो संबंध ना बनाए। समझ में क्या, तो ये सब होते हैं। अगर ये सब अगर दिक्कत है तो आप संबंध मत बनाइए। ऐसा नहीं है कि मत बनाइए, लेकिन बहुत ही कम बनाइए और सावधानी से बनाइए। समझ में आ गया। देखिए यही सब क्या होते हैं, उसके लक्षण होते हैं। अगर योनि के रास्ते से खून बहता है, अगर ये रास्ते से खून बहता है तभी आप संबंध न बनाएं। अगर महिला को बहुत ज़्यादा दर्द होता है तभी आप संबंध न बनाएं। किसी तरह का असुविधा यानी चाहे आपको चाहे अपने पार्टनर को किसी भी तरह का अगर असुविधा महसूस होता है संबंध बनाने में, तो ये सब क्या होते हैं लक्षण होते हैं। आपको उससे पहले आपका इलाज करवा लेना चाहिए। अगर ये सब लक्षण दिखाई देता है तो संबंध ना बनाए। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी महिला गर्भ धारण करती है उस संबंध कितने महीनों तक बना सकती है, कब नहीं बनाना चाहिए और कब बनाना चाहिए। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।